बच्चों फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या की परिभाषा को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आराम से समझा था। अब इन तीनों के बेस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। हमने स्क्रीन पर 3 न्यूमेरिकल यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको हम आपको समझाएंगे। इन 3 न्यूमेरिकल के आधार पर क्रमागत के जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे आप हल करने के लायक हो जाओगे, आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। अगर आप फिर भी आपके मन के अंदर इच्छा है कि और ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाएं इस पर बेस्ड, तो हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दीजिएगा वीडियो को देखते ही, जिससे हम आपके लिए और क्वेश्चंस अच्छे प्रिपेयर कर सकें जो आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है। बच्चों क्रमागत संख्याएं, सबसे पहले तो हम मानेंगे क्या, माना 3 क्रमागत संख्याएं, माना 3 क्रमागत संख्याएं। तो आपको याद होगा क्रमागत संख्याओं में हम एक एक जोड़ते जाते हैं। तो 3 क्रमागत संख्याओं में अगर पहली संख्या है x, तो अगली कौन सी हो जाएगी, x + 1, और अगली कौन सी हो जाएगी, x + 2। हमको 3 की ही जरूरत है, इसलिए x + 1 और x + 2। देखते हैं क्वेश्चन में शर्त क्या दे रखी है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है। योग का मतलब क्या होता है, जोड़। अब तीनों संख्याओं का जो जोड़ है वो कितना है, 18 है। तो तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, बराबर 18 लिख दीजिए। पहली संख्या, दूसरी संख्या x + 1, तीसरी संख्या x + 2, बराबर कितना लिखेंगे बच्चों, 18 लिखेंगे। जो समान प्रकार के पद हैं उनको जोड़ लेते हैं, यानी x x और x, 3 बार x आया है तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 2 1 3, बराबर कितना, 18। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। इसके पहले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं कि बराबर के इस तरफ वाला हिस्सा जो होता है वो अक्षरों का होता है, इस तरफ जो हिस्सा होता है वो अंकों का होता है। शुरुआत में गणित सीखने इसी तरीके से सीखते हैं। जब आप सीख जाएंगे तो आराम से पक्षांतर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप इतना सीखिए कि बराबर के जो बायां हिस्सा है वो अक्षरों का घर है, इधर वाला अंकों का घर है। अब देखते हैं कौन अपने अपने घर में है। ये अक्षर है, x अक्षर है, ये अपने घर में रहेगा। ये अंक, ये भी अपने घर में है। ये अंक है लेकिन किसके घर में है, अक्षरों के घर में है। इसको लात मार के उधर भगाना पड़ेगा। भगाएं, भगाने का नियम क्या है, जब इधर से उधर जाएंगे या उधर से इधर आएंगे, पक्षांतर होगा, तब ये क्या हो जाते हैं, अपने आप का उल्टा हो जाता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा, वर्ग का वर्गमूल, वर्गमूल का वर्ग, घन का घनमूल, घनमूल का घन। ये अपने आप के सब क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं। तो बेटा +3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। ये इधर है 3x, ये 18 से 3 गया, कितना बचा, 15 बचा। ठीक, अभी आपने देखा कि अक्षर के साथ में चिपका हुआ था, इसलिए हमने इसको भगाया नहीं। लेकिन अब इसकी बारी आ गई है, इसको भी भागना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा। 3x आपस में क्या होता है, गुणा होता है। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। बटे का मतलब भाग ही होता है। तो 3 × 5 = 15। कितना x की वैल्यू आ गई बेटा, 5 आ गई। अब x की वैल्यू आते ही आप तीनों संख्या निकाल सकते हैं। कैसे, पहली संख्या है x, तो कितना हो गया, 5। दूसरी संख्या है x + 1, तो 5 1 6, और तीसरी संख्या है x + 2, तो कितना, 6, 5 2 7, यानी 5 6 7। ये तीनों क्रमागत संख्या ऐसी हैं जिनका योग क्या है, 18 है। बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले 3 क्रमागत सम संख्या तो लिख लें, और क्रमागत सम और क्रमागत विषम को तो याद ही नहीं करना। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही चीज होती है। x x + 2, x + 4, x + 6। आंख बंद करके लिख दीजिए। कितनी इसने कहा, 3 कहा, तो 3 लिख दीजिए। तो पहली क्या हो जाएगी, पहली हो जाएगी x, दूसरी क्या हो जाएगी x + 2, और तीसरी क्या हो जाएगी x + 4। अब वो चाहे 5 कहे चाहे 6 कहे, हम लोग लिखने में सक्षम हो चुके हैं। आगे क्या कहा, योग कहा। योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को जोड़ा तो तीनों के बीच में लगा दिया प्लस, बराबर कितना दे रखा है, 24। समान प्रकार के पदों को जोड़ दीजिए, 1x 2x 3x।
अंक कितने हैं 2 4, 4 2 6 बराबर कितना 24। अक्षर वाला हिस्सा अपने घर में है रहेगा, अंक वाला हिस्सा अपने घर में है रहेगा, इसको उधर जाना होगा। ये +6 है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। वेरी गुड। ये कितना है, ये हो जाएगा 18। ये अभी भी अक्षर के साथ में एक अंक चिपका हुआ, इसको भी लात मार के भगा उधर, तो 3 आपस यहाँ पे क्या होता है गुणा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा बच्चों। तो x बराबर 18/3, 3 छाक 18, कितनी x की वैल्यू आ गई 6। अब जैसी x की वैल्यू आई हम लोग की क्या हो गई, हम लोग की बल्ले बल्ले हो गई। हम लोग के क्वेश्चंस का आंसर अब आ चुका है। पहली संख्या है x, इसलिए x बराबर कितना है 6, तो पहला क्या हो जाएगा 6। अगला है x+2 यानी 6 + 2 कितना 8। अगला है x+4 यानी 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। हमारा आंसर क्या 6 8 और 10 जोड़ के आप देखिए 10 8 18 और 6 24। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस वीडियो का। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। ठीक, तो 3 क्रमागत विषम संख्या, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। 3 क्रमागत विषम संख्याएं क्या है, कौन सी है, पहली हो जाएगी हमारी x, दूसरी हो जाएगी x+2, तीसरी हो जाएगी हमारी x+4। क्योंकि क्रमागत सम और क्रमागत विषम में कोई अंतर ही नहीं होता है। इनका योग कितना है बच्चों, इनका योग है 51। तो तीनों के बीच में योग कर दीजिए, बराबर 51 कर दीजिए। x और x कितना हो जाएगा 3x 4 2 6 बराबर कितना 51। तो 3x अपने घर में है, अंक 51 अपने घर में है, ये दूसरे के घर में है, लात मार के भगाइए इसको उधर, उधर चला गया तो ये हो गया 51 से 6 गया, कितना बचा 1 उधर गया, 45 इधर बचा बच्चों। x बराबर कितना हो गया 45/3, 3 एकन 3, 3 पछे 15। कितनी x की वैल्यू आई बच्चों 15 आई है। अब जैसे 15 आ गई हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। x बराबर पहली संख्या है x, तो कितनी पहली संख्या 15, अगले में 2 जोड़ेंगे तो 17, अगले में 2 जोड़ेंगे तो ये 19। ये तीनों हमारी संख्या हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको तीनों सवाल समझ में आए होंगे। अगर इसमें आपको कोई ज़्यादा क्वेश्चंस की ज़रूरत है या इसमें पोर्शन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। हमारे साथ में आप लगातार बने रहिए। अगर आपको मैथ के बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो हमको आप बताइए, उसका वीडियो हम आपको पहले अवेलेबल कराएंगे। हालांकि हम लोग क्रम से लगातार चल रहे हैं, बहुत ही जल्द आपका पूरा सिलेबस मैथ का कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब आपसे वादा करते हैं कि आपके जो वीडियोज़ हैं वो आपको रेगुलरली टाइम पर मिलेंगे। तब तक हमारे साथ आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।